अरे माँ जी, आप आ गई? हाँ, वो थोड़ा गाना बजाना होने लगा था ना। अरे ये क्या, आप खाना खाने लगे? अभी तो सिर्फ 1 ही बजा है। रोज तो आप 2 बजे तक खाते हैं। हाँ, आज नाश्ता थोड़ा हल्का लिया था ना, इसीलिए भूख लग गई। और बहू, आज तो कढ़ी बननी थी ना, तूने दाल ही बनाया होगा। अरे नहीं नहीं शांता, बहू ने कढ़ी ही बनाई है। लेकिन तू तो कहती थी कि मुझे कढ़ी बनानी आती नहीं, फिर कैसे बना ली कढ़ी? जी माँ जी, वो मुझे कढ़ी बनानी तो नहीं आती थी। मैंने अपने मायके फ़ोन किया था और मम्मी से पूछ पूछ के मैंने कढ़ी बनाई है। पापा जी कह रहे हैं कि कढ़ी बहुत अच्छी बनी है। हाँ शांता, कढ़ी वाकई में बहुत अच्छी बनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूँगी। क्यों बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि किचन में खाना बनाने का काम तू मत किया कर। तू ऊपर के काम कर दिया कर, सब्जी काट दे, आटा गूंद दे, दाल चावल भिगो के रख दे, घर की साफ सफाई कर। तुझे क्या पता घर के लोगों के पसंद नापसंद के बारे में। और तुझे तो कढ़ी बनानी आती नहीं थी, फिर तूने कैसे कढ़ी बना ली? आगे से ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूँगी। मेरा अधिकार छीनने की कोशिश ना कर। अरे बहू, कहाँ चली सारे कपड़े लेकर? जी माँ जी, वो कपड़े धोने जा रही हूँ मशीन में। तेरे मायके में है ऑटोमेटिक मशीन? अरे मशीन छोड़ो, तेरे मायके में तो हाथ से कपड़ा धोते हैं। तुझे आता ही कहाँ है मशीन से कपड़ा धोना? तू खराब कर देगी मेरी इतनी महंगी मशीन। रख दे वहीं कोने पर, मैं आऊँगी तो धो लूँगी। जा। ठीक है माँ जी। अरे माँ जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? अरे सब्जी मंडी जा रही, जरा सब्जी लेने। आप सब्जी लेने बाजार जा रही हैं? क्यों जा रही हैं बाजार? अभी थोड़ी देर में सब्जी वाला आता ही होगा, घर पे ही ले लीजिएगा। अरे नहीं, ये सब्जी वाला, अरे ये बहुत महंगी सब्जी देता है और सब्जी कम भी लाता है। अरे तो अपने मन की ले लीजिएगा ना। मैं जाऊँगी सब्जी मंडी तो देख सुन के ले आऊँगी। इतनी दूर क्यों जा रही है माँ जी? क्यों, तुझे कोई दिक्कत है क्या? मैं तो इसलिए कह रही थी माँ जी कि इतनी दूर जाएंगी आएंगी, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, फिर मेरी आफत हो जाएगी सुबह शाम तेल मालिश करते हुए। अरे तो क्या मैं कहती हूँ क्या तुझसे पैर में तेल लगाने के लिए? तू खुद ही आती है तेल लेकर के मेरे पास। नहीं कहूँगी तुझसे आज के बाद। नहीं माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं कोना पकड़ के बैठ जाऊँ, सब्जी भी तुम ही लेकर के आओ, खाना भी तुम ही बना लो, कपड़े भी तुम ही धो लो। तू तो यही चाहती है कि मैं तेरे ऊपर निर्भर हो जाऊँ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था माँ जी। मेरा अधिकार छीनना चाहती है ना, मेरी सत्ता हासिल करना चाहती है। मैंने ऐसा कब कहा? खाना भी मैं बनाऊंगी, कपड़ा भी मैं धोऊंगी। मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, अब इस बुढ़िया की तो किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो आपकी तकलीफ ना बढ़े इसीलिए कह रही थी। मेरा घर से अधिकार ख़त्म करना चाहती है। तो ये दिखाना चाहती है ना कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। आप तो बात का बतंगड़ बनाने लगती हैं। किसी चीज़ के लिए मेरी कोई राय भी नहीं लेनी रहती है तुझे। हर चीज़ तू अपने मन से ही बना लेती है, अपने मन से ही कर लेती है। मैंने ऐसा कब कहा माँ जी? ये तुम गलत कह रही हो शांता। बहू के आ जाने से सास की सत्ता खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि बहू तो तुम्हारा सहारा बनना चाहती है। तुम उसको गलत समझ रही हो। तुम्हें तकलीफ में देखकर उसको दुख होता है, इसीलिए वो तुम्हारा काम हल्का करना चाहती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। और नहीं तो क्या माँ जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। आप हमेशा इस घर की मालकिन थी, हैं और हमेशा रहेंगी। बहू, मुझे माफ़ कर दे। अरे नहीं माँ जी, मैंने तुझे पता नहीं क्या क्या बोल डाला। सच में तेरे माता पिता ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे तो सिर्फ आपकी छत्र छाया में रहना है, आपके ऊपर चढ़कर नहीं। सास और बहू दोनों मिलकर ही एक परिवार को अच्छे से संभाल सकती हैं, इसीलिए उन्हें एक दूसरे को अहमियत देनी चाहिए।